प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के JE/AES प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मंडल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मंडल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है। नागरिक उड्डयन प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले कुछ समय में आमजन को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप जेवर एयरपोर्ट को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने तथा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.30 घंटे तथा गांव में 18 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 17.50 घंटे, तहसील क्षेत्र में 21.11 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.21 घंटे आपूर्ति की गई। ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। वर्ष 2019-20 में विद्युत उत्पादन 33,079 मिलियन यूनिट, वर्ष 2020-21 में विद्युत उत्पादन 33,425 मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन 35,021 मिलियन यूनिट रहा। दिनांक 1 जनवरी 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50% की छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं तथा घाटमपुर, ओबरा सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 6100 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण PPP पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3,667 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। लगभग 2,433 करोड़ रुपए की लागत की पारेषण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में वर्ष 2021-22 तक 705 नए 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र ऊर्जीकृत किए गए एवं 1413 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब तक 1819 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल और सौर विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 251 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की गई है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत
प्रदेश के सभी गांव की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी और इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बायोडीजल, बायोइथेनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी प्रोड्यूसर गैस, बायोकोल के उत्पादन इकाइयों की स्थापना कराई जा रही है। नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रुपए के लिए निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2018 में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50% छूट दिए जाने तथा विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25% भुगतान की छूट प्रदान किए जाने हेतु फरवरी 2020 को अधिसूचना निर्गत की गई है। उक्त निर्णय से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क एवं वेयर हाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराए जाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उपविधि 2021 निर्गत की गई। इससे दुर्बल अल्प लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे। निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन हेतु स्टैंप शुल्क में छूट प्रदान करते हुए इसे 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफ़ी अधिक धनराशि की बचत होगी। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी AHB घटक के अंतर्गत कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 1,32,493 भवन स्वीकृत किए गए हैं। अद्यतन 89 परियोजनाओं के अंतर्गत 17,489 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकास हेतु सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। नगर विकास भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की शुरुआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रुपए प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उक्त योजना में हेतु अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सहायता अमृत 2 के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए और तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रुपए तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं। प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रचुरता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनके कार्यों को सुनियोजित रूप से संपादित किए जाने हेतु
नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय अत्यावश्यक है।